इन्फिनिटी फुल्ली एन्चेंटेड आर्मर का सेट और फुल्ली, ये तो बस ऑकवर्ड पोशन है, यहाँ पे स्टोन में डालूंगा। ये रहा अपने पोशन जिन्हें मैं बना पाया हूँ अभी तक। यो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गेम ऑन डूड की एकदम धमाकेदार गेम प्ले वीडियो के अंदर। तो आज हम दोबारा से खेलने जा रहे हैं माइनक्राफ्ट। तो ये है हमारी सर्वाइवल सीरीज का डे नंबर 5। तो चलते हैं आगे। जैसे कि आपने पिछली वीडियो में देखा होगा, और अगर किसी ने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो वो जाकर मेरे चैनल पर चेकआउट कर सकता है। हाँ, तो मैं बता दूँ पिछली वीडियो में हमने करा था कि हमने पिछली वीडियो में अपनी ये हैप्पी घास्ट जिसे हम नेदर से लाए थे, एक्सीडेंटली हमें मिल गई थी। बहुत ही ज़्यादा एपिक सीन था, उसे आप जाके चेक कर सकते हैं जिसने नहीं देखा है। जिसने देखा है उसके लिए बहुत अच्छी बात है। और हमने बनाया था अपना सबसे बढ़िया एचपी फार्म। विश्वास नहीं हो रही, एचपी फार्म है, इतना सा एचपी फार्म है। मेहनत बहुत लगी थी, वीडियो में जाकर देखना। इतना पागल कर दिया था क्रीपर ने जिसकी कोई ठिकाना नहीं। एचपी फार्म इतना अच्छा है। मेरी एचपी आप देख ही पा रहे होंगे, मेरी एचपी 76 है और ये एचपी मेरी सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट के अंदर हुई है। तो आप समझ सकते हो कि कोई एचपी फार्म आखिरकार कितना ही ज़्यादा एपिक हो सकता है। इसके बारे में मैं और नहीं बताऊंगा। अगर किसी ने देखा तो बहुत अच्छी बात है, वो जानते हैं, और किसी ने नहीं देखा तो वो चैनल पर जाके देख सकता है। रही बात, ये हमारी फार्म्स है, वो हमारी प्यारी सी हैप्पी घास्ट है। और ये है हमारा विलेजर ट्रेडिंग हॉल, जहाँ पे हमने 30 लेवल की एन्चेंटमेंट। अरे भाई, 1 मिनट इसे खोले रखते हैं और आपको दिखाता हूँ मैं जादू किसका, बैल का बनी। हम बजाएंगे यहाँ बैल और ये आएंगे सारे अंदर। हाँ भाई, क्या हुआ? बाहर की सैर खत्म। हाँ, ऐसे ही हिसाब का। तो हमने यहाँ पे 30 लेवल का एन्चेंटमेंट टेबल सेटअप बना रखा है। अब हमने एन्चेंटमेंट टेबल सेटअप बना रखा है, हमने अपना एक्चुअली फार्म बना रखा है। तो भाई अपने आर्मर को अपग्रेड क्यों ना करा जाए, आप ही बताओ। ये आर्मर और ये टूल्स अपग्रेड होने तो बनते हैं। तो इस वीडियो का हमारा मेन एम रहने वाला है अपने आर्मर को पूरी तरीके से अपग्रेड करना, अपनी सारी टूल्स अपग्रेड करना। ओ भाई, मुझे क्या देख रहा है मेरा? ओ भाई क्या हुआ? इतना बहुत अच्छा लग रही हूँ क्या मैं? हाँ यार, अब वो भी देखने लगे। अब चलो, ये सारी बातें होती रहेंगी। तो आज हम अपना पूरा आर्मर करने वाले हैं मैक्स आउट, सारे टूल्स करने वाले हैं मैक्स। मेरे पास बस थोड़ा सा ही लैपिस है, इतने लैपिस से वैसे काम होएगा तो नहीं, इसलिए मुझे थोड़ी बहुत लैपिस की भी जरूरत पड़ेगी। मेरे पास आयरन तो है, उसकी मैं एनविल भी बनाने वाला हूँ और जोरों शोरों से काम आज स्टार्ट होने जा रहा है अपने इस आर्मर को मैक्स आउट करने का। तो आगे चलते हैं वीडियो में। मुझे उसके लिए मुझे एक विलेजर भी चाहिए होगा, कुछ विलेजर भी चाहिए होगा। विलेजर तो मेरे पास है, उन्हें बनाना होगा मुझे लाइब्रेरियन, क्योंकि इनसे जो हमें बुक्स मिलेंगी, एन्चेंटेड बुक्स, वो हमें बहुत ज़्यादा काम करने वाली है। क्योंकि एन्चेंटमेंट टेबल से एन्चेंटमेंट ले सकते हो पर इतनी खास नहीं मिलती है, इसलिए वहाँ से लेना भी अच्छा रहता है। एक बार चल के देखते हैं कि मुझे कौन कौन सी एन्चेंटमेंट टेबल से मिल रही है। अगर मुझे अच्छी मिल रही है तो कोई टेंशन वाली बात है ही नहीं, पर अगर थोड़ा सा भी ऊपर नीचे हुआ तो मुझे फिर विलेजर को लाइब्रेरियन बनाना ही पड़ेगा। बहुत ही सारे नल्ले विलेजर तो घूम रहे हैं यहाँ पे। तो भाई हट जाओ, देखते हैं अपनी स्वॉर्ड डाल के देखते हैं। ये अपनी शार्पनेस 1 की, अनब्रेकिंग 2, शार्पनेस 3, नॉट बैड पर नॉट गुड दैट मच। स्पीयर डाल के देखते हैं। नहीं, स्माइट किसे चाहिए यार? स्माइट नहीं चाहिए। शार्पनेस 3 की एक्स में भी मिल रही है। इसे देखते हैं एफिशिएंसी 3। भाई एफिशिएंसी 3 अच्छा है। और देखते हैं बो में, देखते हैं बो में मिल रही है पावर 3। भाई पावर 3, ये तो बहुत अच्छा, हमको सिखा रिया है। अच्छी चीज़ है पावर 3 का होना। मैं लगा सकता हूँ। एक बार शवल को चेक कर लेते हैं। शवल में मिल रही है मुझे एफिशिएंसी 3। अच्छा, एक बार आर्मर भी देख लेते हैं। आर्मर में मुझे कैसी एन्चेंटमेंट मिल रही है। मेरा आर्मर भी टूटने को है, इसलिए मुझे इसे जल्दी से मैंडिंग तो सब डालनी पड़ेगी, जो कि मुझे एक विलेजर ही आसानी से दे सकता है। प्रोटेक्शन 3 नॉट बैड। हाँ, यहाँ पर डालते हैं ये प्रोटेक्शन 3। भाई क्या ही ये भी प्रोटेक्शन 3 देगा क्या? ये सब में ही प्रोटेक्शन 3 दे रहा है। ऐसा करते हैं, चेस्ट प्लेट में अपनी प्रोटेक्शन 3 लगा के देखते हैं। ऐसी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बस प्रोटेक्शन 3 दी, कोई बात नहीं। बस मैंने अभी चेस्ट प्लेट में लगाई है। ऐसा करते हैं कि अभी के लिए चलते हैं। मेरे पे अनलिमिटेड लेदर का तो नहीं, पर हाँ अच्छा खासा लेदर का है। वहाँ पे मेरी काउस है, उन काउस को बड़ा करूँगा, फिर बताइए तो मैं उन्हें मानना पड़ेगा, तभी तो लेदर मिलेगा। तो ये काम कर करके लेदर करते हैं, थोड़ी बहुत बुक्स निकालते हैं और एक लाइब्रेरियन बनाते हैं। और ये सारा काम करके मैं आपसे मिलता हूँ थोड़ी देर में। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पे लैक्टेंस तो बना दी। मैंने यहाँ पे टोटल में 4 लैक्टेंस बनाई है और हमारे 4 यहाँ पे लाइब्रेरियन बन के तैयार हो गए। यहाँ पे मैंने कुछ चेस्ट लगाई है जहाँ पे मैं अपनी बुक्स रखते करूँगा। मैंने लाइब्रेरियन तो बना लिए। अब चेक करते हैं कौन कौन सी एन्चेंट्स दे रहे हैं। 1 मिनट की फ्लेम दे रहा है भाई, फ्लेम ये तो पक्की है। कितने में दे रहा है ये भी देखते हैं। 5 एमरेड और 1 बुक में। अच्छा, बुक भी मैंने 39 के करीब बना के रख ली है। ये क्या है? ये लगा होता है, ये तो बेकार है। इसे देखते हैं। भाई क्या दे रहा है? ये दे रहा है रेस्पिरेशन 2। रेस्पिरेशन की हाईएस्ट 3 होती है। रेस्पिरेशन 2 मिला के रेस्पिरेशन 3 बनाएगी, नॉट बैड, ये भी बहुत अच्छी है। अच्छा, इन्फिनिटी भाई, वो तो क्या ही बनकर तैयार हुई है अपनी। मेरी चारों के 4 हो गए। हाँ, 4 हो गए हमारे। भाई वो की तो एन्चेंटमेंट निकल के लग गई है। अब मुझे क्या चाहिए? अब मुझे चाहिए अपनी एमरेड के लिए मुझे जाना होगा फ्लैचर पे। फ्लैचर देखते हैं, 32 स्टिक में दे रहे हैं मुझे 1 एमरेड और 2 एमरेड के उसमें दे रहा है मुझे 1 बो। तो भाई यही करते हैं। 1 मिनट, 1 एमरेड और 10 ग्रेवल्स है। ये
10 फ्लिंट दे रहा है और 26 फ्लिंट से एक ग्रेवल। वाह क्या लूटने का तरीका है तेरा। क्या बात है सर, क्या बात है सर। बढ़िया। तो ऐसा करते हैं, जल्दी से मैं स्टैक होकर स्टैक वुड इकट्ठी करके लाता हूँ और फिर मैं फ्लैचर से थोड़े से एमलेट लूटने के बाद आपसे मिलता हूँ थोड़ी ही देर में। चलते हैं, इस काम में देरी और वो तो बहुत लगने वाली है, तो हालत टाइट होने वाली है दोस्तों। चलो आगे चलते हैं और देखते हैं कि आगे क्या होता है। मुझे इन पेड़ों कह रहा हूँ, मुझे इन घरों को भी गंजा करना पड़ेगा शायद। ये यहाँ से भी वुड निकाल लेनी होगी और पेड़ों से भी वुड निकालनी होगी। तो ये सब करके आपसे मिलता हूँ मैं थोड़ी देर में। तो दोस्तों फाइनली इतनी घंटों की मेहनत के बाद मैंने बहुत वुड इकट्ठा करी है, और मैंने जब इकट्ठा कर रहा था तब तो बहुत लग रही थी, पर अब मैंने उसे जब चेस्ट में डाला तो वो मुझे कम लग रही है। तो आपको भी दिखाता हूँ। वैसे होने को तो भतेरी बोल भी सकते हैं, पर नहीं भी। देखो दोस्तों, इतनी ही वुड इकट्ठी कर पाया हूँ, ये सारी सैपलिंग वैपलिंग, और मैंने थोड़ी सा लैपिस और इकट्ठा करके लाया था मैं। इसके ब्लॉक बनाने रह गए। चलो ब्लॉक की क्या ऐसे यूज़ होएगा ये तो। जो भी बोलो, हालत टाइट कर दी मेरी एक्स की भी और मेरी भी इन वुड को इकट्ठा करने में। मैंने आसपास के पेड़ों को तो नहीं तोड़ा, मैंने वहाँ पे अंदर जाके थोड़े पेड़ों को तोड़ा और वहाँ पे थोड़े जाके पेड़ों को काटा है। मैंने इन घरों को भी गंजा कर दिया, जैसे दिख रहा होगा आपको दोस्त। तो दोस्तों चलो जल्दी से काम पे लगते हैं और इन सारी वुड की स्टिक्स बनाते हैं। इन सब वुड्स की स्टिक बना के और फिर अच्छा से एमराल्ड ट्रेड करके मैं आपसे मिलता हूँ थोड़ी ही देर में। जो भी बोलो, ये सारा काम थका देने वाला था, पर जो भी बोलो मज़ा बहुत आया। और अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसे और अमेजिंग वीडियो बनाऊँ तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करना ना भूलो। मुझे इससे बहुत ही ज़्यादा मदद मिलती है। मुझे अंदर से वो होता है कि यार लोग मेरी वीडियोज़ को पसंद कर रहे हैं, तो चलो करते हैं। तो दोस्तों इतनी मेहनत करके मैंने इन्हें, भाई तू मेरे मुंह में घुस जा, इतनी मेहनत करके मैंने प्लैंक्स में तो इन्हें कन्वर्ट कर दिया है। मुझे थोड़े से कम लगे थे इसलिए मैंने और करके ले आया हूँ। आपको लग रहा होगा कि सिर्फ इतना ही प्लैंक है, नहीं दोस्तों, ये देखो डबल चेस्ट पूरी की पूरी भर गई है और मेरी इन्वेंट्री भी आधी भर गई है, इतने लेकर आया हूँ। तो लगते हैं ना स्टिक बनाने के काम पे, और फिर अच्छा से लेते हैं थोड़े से एमरेट्स। तो दोस्तों बहुत ही मेहनत के बाद, 1 मिनट भाई, ये इस लामा को और इस बंदे को मैंने 2 से 3 बार मार दिया, ये यहीं पे समझ होने लग गया कि इसे क्या दिक्कत है, आता कहाँ से यार। ये सब छोड़ते हैं दोस्तों, ये ऐसा करके मैंने ये सब करके भर दिया। इसके बाद मेरी थोड़ी बहुत ये प्लैंक्स बचते हैं। अरे भाई क्या दिक्कत है, बीच में आ रहा है। ये नीचे का भी भरने से रह गया, मैं थक गया था भरते भरते। मैंने सोचा चलो अब इतना भर ही लिया, तब एमरेट पर लगते हैं। तो जल्दी से एमरेट निकालने लगता हूँ मैं भर के। मैं आपसे मिलता हूँ थोड़ी देर में। एमरेट निकालने के बाद इस फ्लैचर के तो मजे मजे होने वाले हैं। इतनी स्टिक्स लेकर जाना, ये इतनी लकड़ियों का करता क्या है। तो दोस्तों फाइनली इतनी मेहनत के बाद मैंने एमरेट तो इकट्ठा कर लिए हैं। एमरेट मेरे पास फिलहाल के लिए कितने स्टैक हुए, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 भी नहीं बोलूँगा, 10 ही बोलूँगा मैं, क्योंकि एक में बस 14 ही है। ये वाला जो बस 14 स्टैक है, 14 एमरेट है इसमें। तो 10 स्टैक के लगभग मेरे पास हुए हैं। मेरे पास वुड अब भी थोड़ी बहुत बची हुई है, मैं और ले आया था उसका। चलो बाद में काम करेंगे, अभी बढ़ते हैं अपनी उसके क्या बोलते हैं बुक्स खरीदने के लिए, क्योंकि एमरेट हमारे पास इनफ हो गया है। मैंने थोड़ी बहुत बुक्स और बनाई है, लेदर इकट्ठा कर करके मैंने काउस बड़ी कर ली थी इतने टाइम में। और मैंने एक एनविल भी बनाया है। चलो उस एनविल बनाया तो नहीं था, मैं आयरन माइनिंग करके लाया था, मैंने आयरन स्मेल्ट कर लिया था। अब चलते हैं एनविल बनाते हैं और ये सब करके। इसमें टाइम तो बहुत जाने वाला है। वैसे मैं सबसे पहले लेने वाला हूँ फ्लेम। देखते हैं फ्लेम कौन सा दे रहा था, उससे अभी लेते हैं भाई, इतना टाइम भी लगा ना। ओ ये बुक शेल्फ दे रहा है। फ्लेम वाला कौन सा था, ये लक ऑफ द सी है ना भाई, लक ऑफ द सी अपने पास ही रख अपनी। ये है क्या फ्लेम, ये रेस्पिरेशन 2 है, रेस्पिरेशन 2 भी हम लेंगे। ये तो फिर से वही आ गया। अरे भाई फ्लेम कहाँ है, अबे भाई फ्लेम कहाँ है, फ्लेम ये है क्या, अबे भाई फ्लेम ही नहीं मिल रही, जो चाहिए वो ही नहीं मिलता। अरे भाई ये कहाँ मिलेगा, अरे मेरे को क्या मालूम। अबे इसकी ऐसी की तैसी, इसकी बुक सेल्फ अभी ले लूँगा। ओ भाई वो है, ये रहा दुबका हुआ फ्लेम। फाइनली फ्लेम ये रही। इसके लिए हमें चाहिए होगी बुक्स, और बुक्स हमारी उधर रखी हुई है यहाँ पे। चलो बस 39 है, इनसे काम चला लेते हैं। मैंने वहाँ पे बना के रख रखी है, उन्हें भी ले आएगी फिर बाद में। अभी के लिए सिर्फ एक फ्लेम ले लेते हैं। फ्लेम आ गई है अपने पास। चलो अपनी इनमें से एक चेस्ट, बीच वाली चेस्ट में हम बुक्स रखेंगे, ठीक है। ऐसा करते हैं, मेरी बुक आ गई, वो शायद मैंने उस वाली चेस्ट में थोड़ा सामान खाली करा था, वो उसमें डाल दी होगी। ऐसा करते हैं, अपने टूल्स यहीं रख देते हैं और उसी टूल्स के नीचे उसके एन्चेंटमेंट्स लगाते रहेंगे। तो चलो इस काम में टाइम तो बहुत लगने वाला है दोस्तों, इसलिए ये सब करके आपसे मिलता हूँ मैं थोड़ी देर में। तो दोस्तों इतनी बार ट्रेड को रिसेट करने के बाद एक थोड़ी बहुत काम की हमें ट्रेड मिली है, वो है अपनी पंच टूल। नहीं पंच तो ऐसा भाई, मुझे 3 भी मिल गई थी। मुझे मिली थी एक पियर्सिंग 3 की बुक। कहाँ गई पियर्सिंग 3, ये रही, जो बहुत ही ज़्यादा महंगी है। मेरा मन तो नहीं है इसे लेने का, क्योंकि 34 डायमंड कह रहा हूँ, एमरेट की यार बहुत मुश्किल से आए थे। वैसे मेरे पास ट्रिक्स और है, मैं उन्हें और ट्रेड कर सकता हूँ। मैंने उसे मास्टर लेवल पर पहुँचा दिया था चल को वैसे में, पर यार नहीं, चलो छोड़ो। पियर्सिंग ऐसी कोई काम की बुक नहीं है हमारी, उसमें लगती है सिर्फ और सिर्फ क्या बोलते हैं, क्या नाम है उसका,
अरे यार उसका नाम क्या था, मैं नाम बोल, क्रॉसबो में लगती है, उसके अलावा किसी चीज़ में नहीं लगती है, तो इसे छोड़ते हैं, महंगी भी इतनी है। ऐसा करते हैं, मैं ट्रेड को रीसेट करता रहता हूँ बार बार, और ये हार मान के मुझे कभी ना कभी तो अच्छी ट्रेड दे ही देगा। आओ भाई दोबारा से लग जाओ काम पे। एक तो जाने कौन पागल है, वो बात बात पे बस और सिर्फ और सिर्फ बुक ही दे दिया है। चैनलिंग ट्राइडेंट के लिए नॉट बैड ब्रो। और यार चैनलिंग का क्या है ना, बहुत ठंडर के लिए काम आती है, और ऐसे मुझे अभी फिलहाल के लिए कोई नीड नहीं है। हाँ ये तो चैनलिंग वाला ही है। ये तू आ भाई, ये देखो एक ना एक पागल सा मार बुक शेल्फ, एक नहीं दो, हाँ एक बोल रहा हूँ, दो हर राउंड में दो तो बुक शेल्फ वाले आ जाते हैं। इन्फिनिटी वाला, ओ भाई इन्फिनिटी लेते हैं, कितने की है? इन्फिनिटी लो दोस्तों, इन्फिनिटी हमारी एक और बुक आ गई है, इन्फिनिटी बो की बुक तो आसानी से मिल जा रही है। हमारे पास एक फ्लेम आ गई है, हमारे पास एक इन्फिनिटी आ गई, मतलब बो की दो सबसे ज़्यादा मेन बुक्स हमारे पास आ गई हैं, इन्फिनिटी एंड फ्लेम। आगे की बुक्स और निकालते हैं जिसमें हमें लगने वाले हैं और भी ज़्यादा कई घंटे। तो मैं आपसे मिलता हूँ थोड़ी देर में और ऐसी कुछ बुक्स ढूंढने के बाद। आ जाओ। तो क्या दे रहा है? क्विक चार्ज बहुत अच्छी है। दोस्तों मैं क्विक चार्ज लेने वाला हूँ, क्विक चार्ज लेते हैं। क्विक चार्ज को डाला यहाँ पे, चलो एक क्रॉस बुक आई अपनी। अच्छा ये सोने कैसे रख गए? ओ भाई सोना नहीं होता, सोता क्यों है? जा तू भाई, सो ही जा, नहीं तू सो जा सो जा भाई। मतलब यार ये बुक शेल्फ से इन्हें क्या प्यार है। एफिशिएंसी 5 पर ये क्या, ये 64 एमरेड मांग रहा है दोस्तों। भाई सो जा, तूने तो मेरी नींद उड़ा दी। 64 एमरेड मार के एफिशिएंसी 5 के लिए। अब भाई मेरे पे होने को तो बहुत एमरेड है यार, मैं डर क्यों रहा हूँ? बड़ा ऐसे ही एमरेड निकालते हैं भाई हमारे यहाँ। एमरेड निकालो, एफिशिएंसी 5 लेते हैं दोस्तों। मैं एक एमरेड का फॉर्म भी बनाऊंगा, क्योंकि मुझे अभी तो लग रहा है कि मैंने मजे में बहुत मेहनत कर लिया और वो कर लिया है। मुझे इससे अच्छा एमरेड का फॉर्म बना लेना चाहिए, पर बन हो गया है तो हो गया। मेरे पास अभी 5-6 स्टैक वुड और है। हाँ सही सुना, मैंने वुड और करी थी, इसी डर की वजह से मैंने 5-6 स्टैक वुड और है, उसको प्लैंक बना के फिर मैं स्टिक और निकालूंगा। और एफिशिएंसी की 3 बुक्स तो मुझे चाहिए। 3 बुक्स मुझे किस लिए चाहिए? ये वाला नहीं है भाई, ये है क्या? हाँ ये है एफिशिएंसी 5। एफिशिएंसी की एक बुक चाहिए मुझे अपनी पिकैक्स के लिए, एक बुक चाहिए मुझे अपनी एक्स के लिए, और अपनी ये लगाओ यहाँ, एक बुक चाहिए अपनी शवल के लिए। तो 3 एफिशिएंसी की बुक आके यहाँ पर तैयार हो गई है दोस्तों, और हमारे 3 स्टैक एमरेड भी उड़ गए हैं दोस्तों। टेंशन नहीं लेनी, बहुत माल है अभी, डरो मत, तुम्हारा भाई सब संभालेगा। और अच्छा ये तो एफिशिएंसी वाला है, ये कौन सा है? ये कुछ चार्ज वाला है, कुछ चार्ज भी हमने ले लिया है। अब थोड़ी बहुत, अब जाके थोड़ी बहुत अच्छी सी आने लग गई है बुक, मतलब अभी तक तो पागल कर दिया था। इन्फिनिटी इस राउंड में सारी अच्छी आई है, बस इस गधे को छोड़ के जब बात पे बुक शेल्फ देता। और भाई गोलम भी स्पॉन कर रहे हैं, ये एक गोलम यहाँ पे है, एक गोलम बाहर भी था, चलो शायद कूद के चला गया, छोड़ते हैं। और इस ट्रेड को इसे कर मैं बस थोड़ी देर में मिलता हूँ। दोस्तों यहाँ से मुझे फाइनली थॉन्स 2 मिल रही है। थॉन्स 2 को बना के हम थॉन्स 3 कर लेंगे। ऐसा करते हैं, मैं इसकी बहुत सारी बुक्स खरीद लेता हूँ। एमरेड कम पड़ गई भाई, लगाओ कितनी? हमें थॉन्स चाहिए अपने आर्मर के लिए, ठीक है? 4 थॉन्स चाहिए, 2 बन के 1 बनाएगी, ये बन के 1 बनाएगी, ठीक है? इसने 1 बना दिया और इसने 1 बना दिया, ठीक है डन। तो हमारे यहाँ पे 4 थॉन्स बन के तैयार हैं। ये करिए ऐसे दोस्तों, हमारी 4 थॉन्स बन के भी तैयार है। एचपी की दिक्कत तो मैं लेनी नहीं है, तो मैं पता नहीं भाई पे एचपी का भंडार है इस वक्त। तो यहाँ पर ये थॉन्स की बुक्स भी हो गई हैं आर्मर के लिए। चलो अब आर्मर का स्टार्ट हो गया है, आनी एंड चांस। चलो आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों मुझे यहाँ पर फाइनली रेस्पिरेशन 3 मिल गई है, पर मेरे में एमरेड हो गए हैं। इन्वेंटरी में खत्म दोस्तों, इन्वेंटरी में खत्म। यहाँ पे खत्म थोड़ी हुए। रेस्पिरेशन 3 वाला शायद ये था, नहीं ये कौन है? ये तो थॉन्स 2 वाला है। रेस्पिरेशन भाई सॉरी ओ भाई सॉरी। वो भाई ये इतना गुस्सा दिला रहा है ना, क्या नाम है? रेस्पिरेशन थी, मुझे 1 चाहिए। इसे रखते हैं अंदर इन्वेंटरी बोलूँ इसमें, चेस्ट में, और दोबारा से रख जाते हैं काम पर। यार अभी तक का सबसे ज़्यादा पागल कर देने वाला प्रोजेक्ट अपना इनसे बुक्स लेना। चलो दोबारा से रिस्टार्ट करते हैं ना दोस्तों। मुझे इतनी देर की मेहनत के बाद अनब्रेकिंग 3 मिल गई है एक, उससे ये इतना गुस्सा दिला रहा है ना। ओ भाई 2 तो आ गए इस बार। लैक्टन वाले 3 एक मिनट एमरेड करूँ इनके सामने। ये लैक्टन, 1 लैक्टन, 2 लैक्टन, 3 लैक्टन, और हाँ वो ब्रिक ईट मेरे सिर में मारते हैं भाई। पागल कर दिया इन्होंने लैक्टन वालों ने। बच्चे निकल यहाँ से। अच्छा चलो मैं तो नहीं दे रहा, इन्हें भी मैं बड़ा करता जा रहा हूँ साथ के साथ। ऐसा करो, थोड़े से तुम लो, थोड़े से क्या सारे ले लो। अकेला खाइए क्या? अबे यार हाँ वो कर रहे हैं, ठीक है। इन्हें साथ में ब्रीड भी करते रहते हैं। और हाँ अपना वो अनब्रेकिंग वाला भाई कहाँ है? यही अनब्रेकिंग वाला भाई तू है भाई असली। ये हमें चाहिए होंगी कितनी? ये हमें चाहिए होंगी बहुत ही ज़्यादा। एमरेड ले लेते हैं। चेस्ट कहाँ है? ये हमें कितनी चाहिए होंगी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हमें 10 अनब्रेकिंग चाहिए दोस्तों। 10 अनब्रेकिंग 3 1 2 3 4 5 क्या खत्म हुआ? ले भाई एवरेड की कमी थोड़ी है। 6 7 8 9 10 और मेरी जान यहाँ निकल गई इन सारे किताबों को लेने में। भाई ऐसी की तैसी हो गई है फुल उसमें।
वो तो किताब है, पेड़ में काटे जा रहा हूँ तो मज़े आ रहा है मुझे, मतलब मज़े नहीं आ रहा है मुझे, मतलब एमरेड की वो पूरी हो पा रही है। दोस्तों हालत ख़राब हो गई है जो भी बोलो इस काम में करते करते, पर मज़ा भी आ रहा है। प्लीज़ दोस्तों इतनी मेहनत कर रहे हो, इसके लिए लाइक सब्सक्राइब और शेयर तो बनता है। तो बच्चा कैसे भाग गया बे? वो बच्चा कैसे निकल के भागा? कोई जगह छूट गई क्या? क्योंकि यहाँ पे किसी को पता नहीं, यहाँ पे क्रीपर फटा था, तो यहाँ पे मुझे बच्चे कितने हो रहे हैं ये ले। छोड़ो दोस्तों, प्लीज़ इतनी मेहनत कर रहा हूँ, इतनी एन्चेंटमेंट बुक्स निकाल ले आऊँ, प्लीज़ इसके लिए तो लाइक बनता है। जल्दी से लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर दो चैनल को, ठीक है। मैं आपसे मिलता हूँ और थोड़ी देर, अपनी ऐसी तैसी मरवाने के बाद चलते हैं फिर से काम पे। रीसेट मारो वही ना। दोस्तों यहाँ पे मुझे फेदर फॉलिंग 1 मिली है और मैंने गलती से इसे ले लिया है, जो कि मुझे बिल्कुल नहीं लेनी थी यार। क्या कर रहा हूँ मैं? फेदर फॉलिंग 1 थोड़ी चाहिए थी, फेदर फॉलिंग 4 होती तो थोड़ा सोचती। मजाक कर रहा हूँ, सोचते नहीं, तब तो ले ही लेते। पावर बेच रहा है और ये हमारा उल्लू बना रहा है। उधर भी तो कुछ और इसकी ऐसी की तैसी, ये पागल ही मर जाएगा मेरे हाथों से, बता रहा हूँ बेटे तू मर ही जाएगा। मैं अब हो रहा है, अब ज़्यादा हो गया। कितना टाइम ले गया मेरा पता नहीं। तो हमें एक ऐसी एन्चेंटमेंट मिली है जिसका मुझे बहुत ही ज़्यादा समय से इंतजार था, लंच 2, जो कि 32 मिनट में दे रहा है कुत्ता कहीं का, पर मुझे लेनी होगी। लंच 2 मैंने 2 लिए ताकि मैं उसे 3 बना सकूं। जल्दी से इसे 3 बनाते हैं भाई। बेस्ट एन्चेंटमेंट अगर कोई है ना अपने स्पीयर के लिए तो भाई वो तो लंच ही है। जल्दी से इसे करते हैं। ओ फेदर फॉलिंग, इसकी ऐसी की तैसी फेदर फॉलिंग बनी आ रही है, गलती से लेनी। ये बन गई अपनी लंच 3, जो कि धूम मचा देगी अपने किसमें, अपने इस क्या बोलते हैं, अरे कहना क्या चाहते हो? ऐसा करते हैं इसे एमरेड को निकाल ही लेते हैं अपने इस स्पीयर में। अगर ये स्पीयर में लग गई ना फिर तो मज़े ही मज़े हैं दोस्तों। दोबारा से रिसेट करते हैं। अबे यार अब तो पागल सा कर दिया इसे, घंटों के घंटे हो गए पर इनकी बंदों के नखरे खत्म नहीं हो रहे। दोस्तों ये बंदा मुझे डेप्थ स्टाइल 3 दे रहा है, जो कि हमें तैरने में मदद करेगी। खरीदो भाई खरीदो, डेप्थ स्टाइल बढ़िया वो है। ये क्या दे रहा है? रिपटाइड 3 भाई, ट्राइडेंट के लिए एकदम गॉड चीज़ है। रिपटाइड 3 ट्रैवलिंग के लिए ये तो खरीदनी बनती थी दोस्तों। 2 और एपिक एन्चेंट्स आ गई हैं हमारे पास। आगे बढ़ो। ये दोस्तों घंटों तक मेहनत करने के बाद मैंने फाइनली अपने आर्मर और टूल्स का सारा सामान निकाल लिया है। ये जो 4 पीछे विलेजर्स लाइब्रेरियन बन के घूम रहे हैं, इन्होंने तो भाई मेरी ऐसी की तैसी कर दी। जिन्हें मुझे कितने विलेजर्स मारने पड़े, कितने नए विलेजर्स लाने पड़े, क्या नहीं करा मैंने अपने इस आर्मर के लिए। तो चलो जिसके लिए मैंने इतना सब कुछ करा मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। मेरी भी आगे बढ़ी रहेगी कि भाई इतनी एन्चेंट्स हमारे पूरे आर्मर में लगती हैं क्या। ये हमारी रिपटाइड मतलब उसके लिए है, ट्राइडेंट के लिए। ट्राइडेंट हम पे अभी है नहीं तो मैंने अभी ज़्यादा उस पर ध्यान नहीं दिया, ये हमें मिल गई थी एक्सीडेंटली तो हमने उसे रख ही लिया। बाकी फिलहाल के लिए ये सारी हमारी टूल्स और वेपन्स की हैं और ये सारी हमारी आर्मर की एन्चेंट्स हैं जो लग के बहुत ही तगड़ी वाली एचपी हमारी लेने वाली है। पर एचपी से हम तो डरते हैं ही नहीं भाई, जब हमारा मैं नहीं डरता। फार्म ही इतना तगड़ा हो कि एचपी प्रोड्यूस करें हमें 1 मिनट के अंदर 60, तो फिर डरने वाली क्या है बात। क्या बात है सर, क्या बात है सर। तो फिलहाल इन्हें निकालते हैं एक एक करके। मैं ऐसा करता हूँ, इन सारी बुक्स को करता हूँ एक, और फिर उसके बाद हम चलेंगे और इन्हें एक करके देखेंगे एन्चेंट्स कितनी ले रही हैं। ऐसा करूँगा तो 2 की कॉस्ट है, ऐसा करूँगा तो 5 की कॉस्ट है, तो 2 की कॉस्ट डन। ऐसा करूँगा 4 की कॉस्ट, ऐसा करूँगा 8 की कॉस्ट है, तो 4 की कॉस्ट। ये अगर ऐसा 13 की कॉस्ट भाई अभी सही मुझे लग रहा है कि मैं तो भैया लुटने वाला हूँ मस्त करके। पिकैक्स हमारी फुल्ली अपग्रेड हो गई है। हाँ मुझे बस फॉर्चून नहीं मिली, मुझे फॉर्चून अगर मिल जाती दोस्तों तो फिर मज़े ही मज़े आ जाते। चलो इसे रखते हैं यहाँ पे, इन्हें रखते चले जाते हैं, बाद में उठाते चले जाएंगे। इसलिए ऐसे ये इसकी सारी एन्चेंट्स निकालते हैं। वो में एक दिक्कत होती है, मुझे पता नहीं कि जावा एडिशन में होती है नहीं होती, पर भैया इसमें तो होती है पॉकेट एडिशन में कि इसके साथ ऐसे 3 है, ऐसे 2 हैं, 2 लगाते हैं कि हम अनब्रेकिंग और मेंडिंग एक साथ नहीं लगा सकते। तो कर भी कह सकते हैं ये ऐसे 10 की कॉस्ट, ऐसे 5 की कॉस्ट, ये ऐसे 7 की कॉस्ट, ऐसे 11 की कॉस्ट, तो 5 वाला लगाते हैं। ये ऐसे ये 17 की कॉस्ट, ऐसा करके 9 की कॉस्ट। ओ भाई एन्चेंटमेंट कॉस्ट 25 और हम हरा हो गया काम, अब इसे खत्म। भैया आप थोड़ा साइड हट जाओगे, डरने वाली कोई बात है नहीं दोस्तों की। तुम्हें पता है कि हमारे पास क्या क्या चीज़ें इस वक्त उपस्थित हैं। जल्दी से लेकर आते हैं पोशन और मारते हैं अपने फार्म पे। हाँ हमारा फार्म पोशन के बिना चलता नहीं है, ये एक प्रॉब्लम मान सकते हैं, पर मैं ऐसा करूँगा कि ये पोशन बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। ऑकवर्ड पोशन है, बस तुम्हें एक स्टोन मिलाना है और हमारा ये पोशन बन के तैयार। रात होने वाली, पहले सो लेते हैं, फिर चलेंगे अपने एचपी फार्म पे। बहुत ही प्यारा एचपी फार्म है, मुझे तो इस एचपी फार्म से कोई भी दिक्कत नहीं है दोस्तों। लो भाई सेल्फ हमारा हमें एचपी मिलती रहती है। इतना प्यारा एचपी फार्म है कि बस मत ही पूछो। इसकी तो तारीफ तुम जितनी बोलोगे मैं उतनी करूँगा, उससे ज़्यादा ही करूँगा। बंद हो भाई। तो चलते हैं, हमारी घास भी यहाँ पर घूम रही है। एक अच्छा सा नाम जरूर सजेस्ट करना जो हम अपनी घास का रख सके। जो भी बोलो वैसे मज़ा बहुत आ रहा है, बस हालत टाइट हो गई है करने में। मैं वैसे 2 क्वेश्चन के लिए क्या है, चलो छोड़ो।
ये रहा अपना एचपी फार्म। यहाँ मारते हैं अपनी एचपी बोतल और बराबर में हो जाते हैं कड़े। एचपी आनी स्टार्ट हो गई दोस्तों। ये देखो क्या ही स्पीड है एचपी के आने की। वाह 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 यार, क्या ही मजा आ रहा है, कितना ही मजा आ रहा है दोस्तों। 30 एचपी हो गई। अच्छा, ये बातों में 32 हो गई है। अब यार ये देखो, ये होती है एचपी, ऐसे बढ़ती है एचपी। 34 एचपी। मैं बस सीधे खड़ा हूँ। मैं यहाँ पे ऐसा भी कर सकता हूँ कि मैं पोशन, ऑटोमेटिक पोशन फार्म बना दूँ। यहाँ पे ये वाला ऑकवर्ड पोशन की मैं बोटल्स भर दूँ और वो लगातार बनती जा रही है, स्टोन उनमें डलता चला जा रहा है। तो भाई क्या ही मजा आ जाएगा। वो ऐसे भी बहुत सारे फार्म आते हैं जो घंटों में मुझे डबल चेस्ट भर भर के मुझे ऐसे पोशन देंगी, जिससे मैं अपने 100 लेवल आसानी से कर सकता हूँ। भाई मज़ा तो बता रहा है। हाँ, क्या ही एचपी मिल रही है। जल्दी से एचपी लेते हैं और फिर चलते हैं अपने फार्म पे। भाई 80 एचपी तो करा दे। वैसे 80 एचपी करना इतना आसान भी नहीं होगा, क्योंकि इनका ये दिक्कत होती है ना, जितने लेवल तुम्हारे बढ़ते जाते हैं ना, एचपी लेना उतना ही हार्ड होता जाता है। इसलिए यहाँ पे थोड़ी ये दिक्कत हो जाती है कि मान लो 52 पे हैं तो 53 पे जाने के लिए 52 को आने में जितनी एचपी लगी थी उससे ज़्यादा ही एचपी लगेगी। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, पर कोई बात नहीं। एचपी फार्म अगर ऐसा हो तो टेंशन वाली तो बात है ही नहीं। अगर आपको भी ऐसा एचपी फार्म बनाना सीखना है तो जिन्होंने वीडियो देखी है उन्हें तो आ ही गया होगा, पर जिन्होंने नहीं देखी है वो जाके मेरे चैनल पे देख सकते हैं। लगता है इसका टाइम खत्म हो गया। नहीं भाई, अभी तो बते रहा है। क्या लगेगा? 61, 62, 63। भाई ऐसा लगता है जैसे कोई काउंटडाउन चल रहा हो, इतनी स्पीड में बढ़ती है शुरुआत में एचपी तो। वैसे भी इस एचपी फॉर्म बनाने में जो दिक्कतें आई थी ना, वो सिर्फ वही जानता है जो कि मेरी वीडियो देखा था। भाई जो क्रीपर ने हालत खराब करी है ना, मैं ज़्यादा हिंट नहीं दूंगा। आप जाकर मेरे चैनल पर चेकआउट करो, जिसने नहीं देखा और जिसने देखा बहुत अच्छी बात है। ओ भाई 67 बहुत अच्छी एचपी हमारी हो गई है। ओ भाई 68 कर गए। नहीं अभी तो कुछ और हैं, पर ये बाहर नहीं आ रही, मुझे देख के आएंगी। हाँ चलो ले लेते हैं। हमारी 73 एचपी हो गई है दोस्तों। मजाक में बातों में हमारी 73 एचपी फिर से हो गई। हमारी पिछली बार भी 73 थी, क्या कॉन्फिडेंस है। 18 से हमारी एकदम 73 हो गई है, सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट के अंदर। मजा ही आ गया। अब चलते हैं दोबारा अपने आर्मर और टूल्स को गॉडली अपग्रेड करने के लिए। चलो यहाँ से मैंने सारी बुक्स तो निकाली अपनी बुक की, नहीं सारी कहाँ निकाली, फिर निकाली तो ओ मैंने एक में मर्ज तो कर लिया। अरे यार एक देख के मैं, ये देखो भाई, अनब्रेकिंग है, फ्लेम है, पावर है, इन्फिनिटी है, पंच है, मैंडिंग इसमें लगा नहीं सकते। ऐसा करते हैं 25 लेवल ले रही है। लो भाई 73 से 48 पे आ गए एकदम से। ये भी हमारी फुल एडजस्ट होती है। इसे निकालो आप शवल को, इसकी बुक्स निकालो। इसे रख देता हूँ मैं थोड़ा नीचे। हमारे एमराल्ड बहुत खत्म भी हो गए, बहुत ही ज़्यादा खत्म हो गए, बस चेस्ट में पड़े हुए 15-16। और जो भी बोलो किताबें हमारी सारी मिल गई थी। अरे भाई खुलता ही नहीं। ये ऐसा लेगा 2, शाबाश। ऐसा करेगा 4, ऐसा लेगा 8, तो 4 करते हैं। हमारी लेगा 13। आए इसमें थोड़ा कर ही नहीं सकते। भाई फिर से गरीबी सा फील हो रहा है थोड़ा। 29 एचपी पे आ गए हम। कोई बात नहीं, हम और भी ज़्यादा हम सामान तो अपना लेकर आए हैं। नेदर से मैंने ऑफ ग्राइंडिंग भी बहुत करी है। मैं बहुत सारी ब्लेज रॉड ले आया हूँ और मैं थोड़ा बहुत नेदर शॉप वो भी ले आया हूँ। क्या बोलते हैं जो ऑकवर्ड पोशन बनाने में मदद करता है वो है, तो हम अनलिमिटेड बना ही सकते हैं। क्योंकि अरे ये क्या कर रहा हूँ मैं, ऐसे 2 लेते हैं, क्योंकि एक बार को हो जाए ना तो फिर तो आसानी है। ऐसे लेगा 5, ये 4 लेगा, ऐसे लेगा 9 तो 9, ये 12, ऐसे लेगा 17। 12 भाई 12 तो बहुत ले रहा है। 30 एचपी और हमारी एचपी फिर से ज़्यादा। हम दोबारा पोशन है हमारे पास, अभी तो एक बना हुआ है और अभी हम बना लेंगे। हमारे पास बहुत सारा मटेरियल है पोशन बनाने के लिए, और पोशन बनाना कोई हार्ड चीज़ है नहीं, बस हमें मिलाना है उसमें मिलाना है हमें सिर्फ और सिर्फ एक स्टोन इन ऑकवर्ड पोशन। तो जल्दी से एचपी बढ़ाते हैं दोस्तों। 6 एचपी है, देखते हैं कितनी जल्दी मेरी एचपी कितनी पहुँचती है सिर्फ और सिर्फ एक पोशन से। ये हमारा यहाँ पकड़े होगा यहाँ। ये देखो भाई काउंटडाउन भी नहीं बोल सकते, इतनी स्पीड में एचपी बढ़ती है शुरुआत में तो। भाई इतनी स्पीड में एचपी बढ़ती है ना जिसका कोई ठिकाना नहीं। ये देखो मेरी 23, 24, लो इतनी जल्दी एचपी बढ़ गई। 25 हो गई, 26 हो गई। लो भाई मुझे शायद 30 एचपी चाहिए थी एक्स के लिए, और 30 एचपी हमारी मजाक में हो भी गई है। भाई ये एचपी फार्म इतना ज़्यादा अच्छा है ना, बस पूछो मत। बनाना हार्ड नहीं है, बस इसकी सबसे ज़्यादा हार्ड चीज़ आ जाती है कि तुम्हें आर्मर डीलो को लाना है। लाने की बात है वो थोड़ा बोरिंग सा हो जाता है। और रही बात ज़ॉम्बी वाली, वो मेरे लिए सबसे ज़्यादा हार्ड बन गया सिर्फ और सिर्फ एक बंदे की वजह से, वो है अपना क्रीपर। बाकी ये फार्म बहुत आसान है, सारी चीज़ें ओवरवर्ल्ड में आसानी से मिल जाती हैं। बहुत ही आसान फार्म है ये, और वर्क तो देखो करता क्या है। वो भाई 44 एचपी हो गई है, 45 हो गई। मैं 44 बोल रहा था, 45 बोल रहा हूँ, 46 हो गई है। भाई ये क्या ही गदर वाला एचपी फार्म है। लोग 47 हो गई बोलते ही। जो भी बोलो, इससे अच्छा एचपी फार्म तो मैंने शायद आज तक देखा नहीं, खासकर बेडरॉक एडिशन में। मज़ा ही आ जाता है भाई इस एचपी फार्म के बराबर में। मैं ऐसा करता हूँ थोड़ा बहुत यहाँ पे एक चेस्ट ही रख देता हूँ, डबल चेस्ट, वो भी ऐसे ही पोर्शन से भर के। तो ये एचपी फार्म तो इतना तगड़ा हो जाएगा ना जिसका कोई ठिकाना नहीं। भाई लो मेरे मजाक में 54 एचपी और हो गई है। मुझे वैसे पोशन की ज़रूरत तो बहुत पड़ने वाली है, क्योंकि अपना ये जो पूरा आर्मर अपग्रेड करना है इसके लिए मुझे बार बार आना पड़ रहा है। तो ऐसा करते हैं, हमारे पोशन तो सारे ख़त्म हो ही गए हैं, मैं जल्दी से यहाँ पर बना लेता हूँ एक पूरा स्टेशन। तो नहीं बनाऊंगा, स्टेशन तो वहीं रहने देते हैं, स्टेशन की अभी यहाँ पे नहीं करते। यहाँ पे एक डबल चेस्ट लगा देता हूँ जहाँ पे मैं इन्फ्रास्टेशन की कम से कम अच्छी खासी, मतलब डबल चेस्ट भर के तो रख ही देता हूँ। बनाना ज़्यादा हार्ड नहीं है दोस्तों। ये हमारी एचपी सारी हो गई है, ये थोड़े बहुत बच गए हैं, इन्हें निकालते हैं बाहर। ये देखो भाई
69 निकल गई है। HP मैं आया था 6 पे और 69 मिल गई हैं। वाह यार, मज़ा ही आ गया। चलते हैं, पिछली बार 18 पे आए थे, 73 मिली थी। कितनी HP मांग रहा था? 30 HP मांग रहा था। फिर से एक ही बार में गरीब हो जाएंगे हम। ये ले भाई, जो भी बोलो। अबे क्या हुआ है ना, रात हो गई है। अरे अरे अरे, पता नहीं क्या हुआ। जो भी बोला, हमारी एक्स तो पूरी एन्चांट हो गई है। अब करते हैं अपना स्पीयर पूरा गॉडली एन्चांट। स्पीयर की इतनी सारी एन्चांट्स है ना, ये तो मुझे रुला ही देगी भाई। इसे करते हैं ऐसे, ये देगा 2, ये भी 2 ही है दोनों में। ऐसा करा ऐसा, ये लेगा 5, ये लेगा 6, 5, ये ऐसे लेगा 4, ऐसे लेगा 3, ऐसे लेगा 4, ऐसे 4 ही लेगा। वाह, ये 4, 11, 12, 11। लो भाई, हमारा एनविल ही टूट गया। मैंने एक एनविल और बनाया था, मुझे लगा ही था एनविल टूट जाएगा जितना काम अपना चल रहा है। एक एनविल और निकालते हैं यहाँ से, इसे रखते हैं यहाँ पे। ये क्या करूँ मैं? 12 एन्चांट लेगा, ऐसे ऐसे लेगा 20। देख रहे हो समझदार की? करते हैं ऐसे। अब हमारा स्पीयर तो हो नहीं पाएगा, 34 मांग रहा है दोस्तों। और हमारी HP रही है 2। रात हो रही है क्या? रात हो रही है तो सो जाएगा। नहीं, थंडर स्टॉर्म भी नहीं है, रात भी नहीं है, क्या ही दिक्कतें हैं। हट जाओ। तो चलते हैं और मैं आपसे मिलता हूँ थोड़ी देर में, बहुत सारे पोशन बनाने के बाद। तो दोस्तों, अपने और घंटे देने के बाद मैंने यहाँ पे बहुत सारे पोशन तो बना ही लिए हैं। यहाँ पे ये तो बस ऑकवर्ड पोशन है, यहाँ पे स्टोन में डालूंगा। ये रहा अपने पोशन जिन्हें मैं बना पाया हूँ अभी तक। मेरे पास थोड़ा बहुत उसकी कमी पड़ रही थी। मैंने बहुत ही ज़्यादा अपने क्रीपर्स को मारा है, जिन्हें बस अभी बस मेरे पास 16 रह गया। मेरे पास पहले बहुत था, जिसकी वजह से वो मैं स्लैश पोशन बन पाया। मेरे पास 25 ही ब्लेज रॉड रह गई हैं, इनमें भी लगी पड़ी है। ब्लेज रॉड की इतनी माइनिंग करनी पड़ी है ना, मेरा आर्मर भी पूरा टूटने को हो गया था। मैं आयरन का आर्मर पहन के आया था। मेरी सबसे बड़ी गलती ये थी। हाँ दोस्तों, डायमंड का होते हुए मैं आयरन का आर्मर पहने गया था। उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। नया बनाया था वो, मतलब हेलमेट तो टूट गया, बाकी सब टूटने को हो गया था। 2 शील्डें बदलनी पड़ी मुझे, सिर्फ ब्लेज से लड़ने को। बहुत बुरी हालत हो गई थी दोस्तों। वैसे रही बात इसकी, तो पोशन तो बन के तैयार है। अब HP तो दबा हम ले ही सकते हैं। यहाँ से निकालते हैं बिना किसी भी टेंशन के। पोशन मारते हैं यहाँ और खड़े हो जाते हैं यहाँ। भाई जो HP मिलती है ना, इसी के लिए इतना कर रहा हूँ मैं। जो मज़ा आता है ना HP लेने के लिए, वो बस इसी मज़े के लिए मैंने इतने सारे पोशन बनाए। अब मुझे टेंशन नहीं रहेगी कि बार बार पोशन बनाओ, ये करो वो करो। इतने सारे बने पड़े हैं, वो सारा मटेरियल यहाँ है कि मैं ऐसे और बना सकता हूँ उतने ही। टेंशन वाली बात है नहीं दोस्तों। इस प्रोजेक्ट को बनाने में सबसे ज़्यादा हालत ख़राब हुई, तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना अपने दोस्तों को। जितने भी माइनक्राफ्ट देखते हो, नहीं भी देखते हैं तो उन्हें दिखाओ यार, कितना प्यारा गेम है। अब यार यहाँ पे रात भी हो गई, सब बारिश को भी अभी होना था। मेरी HP तो पूरी हो जाए, बस मॉब्स ना आए। और मॉब्स ना आए बोला मैंने, और मॉब्स आने लग गए दोस्तों। वहाँ पे रात हो गई थी, तो मैं यहाँ पे आ गया था सोने के लिए। और फिर मैंने अपनी क्या बोलते हैं HP भी बढ़ा दी है वहाँ से। तो अब चलते हैं अपनी स्पीयर को मैक्स एन्चांट करने के लिए। 34 लेवल मांग रहे हैं भाई, ये कर भी क्या सकते हैं। करो भाई, 34 लेवल से हम 34 पे आ गए भाई। एकदम ऐसा लगता है कि भाई 70 है, ये है वो है, क्या ही मज़ा आ जाएगी। और फिर एकदम से इतनी सी रह जाती है। जल्दी से स्वॉर्ड निकालते हैं, इसे भी एन्चांट करते हैं। क्रॉसबो को तो भाई सबसे एंड में करूँगा। और भाई स्वॉर्ड की भी एन्चांस कम नहीं है। ये सब करके मैं आपसे मिलता हूँ 2 मिनट के अंदर। तो बाकी सब तो डन होता है, बस हमारी क्रॉसबो बचती है। क्रॉसबो के मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 2 एन्चांस है, क्विक चार्ज और हमारे पास अनब्रेकिंग है। मल्टी शॉट मुझे मिली नहीं, तो ऐसा करते हैं। मेरे पास लैपिस लजूली इन्वेंट्री में तो नहीं है, चेस्ट में होगा। चेस्ट में से निकालते हैं लैपिस लजूली को। और एक बार एन्चेंटमेंट टेबल में चेक करना है उसकी, क्या बोलते हैं, या तो पियर्सिंग दे रहा है। पियर्सिंग है मेरे पे? पियर्सिंग भी नहीं है मेरे पे। एक बार करके देखते हैं, पियर्सिंग 3 वाली लेके देखते हैं। बस यार पियर्सिंग ही दी इसने। अगर ये मुझे साथ में मल्टी शॉट ऑल दे देता ना, ये बेस्ट क्रॉसबो बन जाती। एक बार और करके देखते हैं। पियर्सिंग 4 पे भाई, अब भी पियर्सिंग से क्या लगा हुआ है इसे? अबे यार बस पियर्सिंग ही क्यों दे रहा है? साथ में मल्टी शॉट ऑल दे दे तो मज़ा ना आ जाए। इसे रखते हैं दोबारा। अनब्रेकिंग तो मेरे पास है यार, पर देखते हैं ज़्यादा सबसे पियर्सिंग क्विक। मतलब भाई तूने 3 एन्चांट दी, इसकी जगह मुझे बस 1 एन्चांट देता तो तेरा क्या घिस जाता भाई मेरे। दोबारा से रखते हैं पियर्सिंग 4, अनब्रेकिंग, पियर्सिंग। भाई इससे पियर्सिंग से क्या प्यार हो गया है भाई? तू पागल तो नहीं हो गया है? पियर्सिंग भाई यहाँ पे क्या हो रहा भाई? इस चीज़ में तो जाने वाला है टाइम, HP, जिसकी हमें कोई दिक्कत नहीं। और लैपिस लजूली तो ये आपसे ये करके मिलता हूँ आपसे 1 मिनट। कोई चलता हूँ कोई चल। अरे भाई मुँह में घुस जा मेरे, इसमें टाइम जाने वाला है। इसे करके मैं आपसे मिलता हूँ थोड़ी देर में।
दोस्तों तो फाइनली मुझे इतनी मेहनत के बाद अनब्रेकिंग 3 और मल्टी शॉट की मिल गई। अनब्रेकिंग 3 तो मेरे पास शायद बुक भी थी, कोई बात नहीं। अनब्रेकिंग 3 की बुक मैं अपनी कर देता हूँ फिलहाल के लिए स्टोर। और भाई मत पूछो, 10 बार बारिश होती है इस वर्ल्ड में, 10 बार। ना ही इतनी दिन चलता, ना ही इतनी रात चलती, बस चलती है तो क्या, बारिश ही बारिश। तो दोस्तों अनब्रेकिंग 3 मल्टी शॉट और क्विक चार्ज वाली ये बन गई हमारी क्रॉस। वो 3 एन्चेंट ली इसने बस। अरे भाई हमारा एनविल ही टूट गया। ओ भाई कितने सारे ज़ॉम्बी हो गए, जल्दी से सोते हैं। बैड स्टूपर, हाँ सो जाओ सो जाओ सो जाओ, जल्दी से डे करें। और मैं आपको दिखाता हूँ अपना फुल्ली एन्चेंटेड आर्मर का सेट और फुल्ली एन्चेंटेड टूल्स। तो दोस्तों तुम्हारा भाई ये चमकते हुए आर्मर और टूल्स में कैसा लग रहा है कमेंट्स में जरूर बताना। आई होप आपको ये गेमिंग वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें और अपना सपोर्ट मेरे ऊपर बनाए रखें। बाय बाय। ये लेक्टन, 1 लेक्टन, 2 लेक्टन, 3 लेक्टन और हाँ वो ब्रिक ईट मेरे सिर में मारते हैं भाई। 1 मिनट की फ्लेम दे रहा है।